श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 1 अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हिंदी अर्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की, तो कृपा करके स्पष्ट बताइए कि इनमें से कौन सा निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ई हिंदी अर्थ, श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्लोक 3 झेहस्सा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हिंदी अर्थ, जो न द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है वही नित्य सन्यासी है। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम प्यास्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम मर्शान। हिंदी अर्थ, मूर्ख लोग सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, परंतु पंडित ऐसा नहीं कहते। जो इनमें से किसी एक को भली भांति समझ लेता है वह दोनों का ही फल प्राप्त कर लेता है। श्लोक 5 यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। हिंदी अर्थ, ज्ञान योग से जो स्थिति प्राप्त होती है वही कर्म योग से भी प्राप्त होती है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है वही वास्तविक रूप से देखता है। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोक्ता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हिंदी अर्थ, हे महाबाहु, केवल संन्यास कर्म त्याग बिना योग अभ्यास के कठिन है, परंतु कर्म योगी मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हिंदी अर्थ, कर्म योगी शुद्ध आत्मा वाला, मन विजेता और इंद्रिय विजेता होता है। वह सभी प्राणियों को अपने समान देखता है। ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छ स्वपन श्वसन। हिंदी अर्थ, तत्वज्ञानी योगी यह मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं जब वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है। श्लोक 9 प्रल्पन विसृजन गृहणन्नुन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयण। हिंदी अर्थ, जब वह बोलता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है, आंख खोलता बंद करता है, तब भी यह जानता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ज्यादा। हिंदी अर्थ, जो अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वह पाप से नहीं लिप्त होता, जैसे कमल पत्र जल से अछूता रहता है। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। हिंदी अर्थ, योगी जन केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। श्लोक 12 युक्तः कर्मफल त्यागम शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हिंदी अर्थ, योग युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है, किंतु अयुक्त पुरुष फल की इच्छा से कर्म करता हुआ बंधन में पड़ जाता है। श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यण। हिंदी अर्थ, जो इंद्रिय जीत है वह मन से सब कर्मों का संन्यास करके नव द्वारों वाले नगर शरीर में सुखपूर्वक स्थित रहता है। वह न स्वयं कर्म करता है और न दूसरों से करवाता है। श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हिंदी अर्थ, ईश्वर न तो कर्तापन रचता है, न कर्मों को और न ही कर्मफल का संबंध। यह सब तो प्रकृति का स्वभाव ही करता है। श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हिंदी अर्थ, ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को नहीं ग्रहण करता, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है और इसी कारण जीव मोहग्रस्त होता है। श्लोक 16
ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवंद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जो हिंदी अर्थ, परंतु जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित कर देता है। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन निष्ठास्तत् पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशा। हिंदी अर्थ, जिनकी बुद्धि उसी ब्रह्म में स्थित है, जिनका मन उसी में है, जो उसी में निष्ठित है और उसी को परम ध्येय मानते हैं, वे ज्ञान से पापरहित होकर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तिनी शुनिचैव श्वपाकेच पंडिता समदर्शिनः। हिंदी अर्थ, पंडिता जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल अत्यंत नीच, इन सबको समान दृष्टि से देखते हैं। श्लोक 19 इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। यह हिंदी अर्थ, जिनका मन संभव में स्थित है, उन्होंने इसी संसार में जन्म मरण पर विजय पाली है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और संभव वाला है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित होते हैं। श्लोक 20 न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः जाकिन। हिंदी अर्थ, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहित नहीं होता और जो ब्रह्मज्ञानी है, वह प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय मिलने पर दुखी नहीं होता। श्लोक 21 बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हिंदी अर्थ, जिसका मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं है और जो आत्मा में आनंद पाता है, वही ब्रह्म योग से युक्त होकर अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुख का कारण है। उनका आदि और अंत है, इसलिए बुद्धिमान उनका आनंद नहीं लेते। श्लोक 23 शक्नोति हैव यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। दी हिंदी अर्थ, जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर लेता है, वही योगी और सुखी होता है। श्लोक 24 योन्तः सुखो तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो धिगच्छति निर्णाय। हिंदी अर्थ, जो भीतर ही सुखी है, भीतर ही रमण करता है और भीतर ही प्रकाशमान है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रताम। हिंदी अर्थ, जिन अराशियों के पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जो आत्म संयमी हैं और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। श्लोक 26 काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हिंदी अर्थ, जो यति संयमी पुरुष काम और क्रोध से रहित हैं, जिनका चित्त संयमित है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उनके चारों ओर ब्रह्म निर्वाण विद्यमान रहता है। श्लोक 27 स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो इनाम। हिंदी अर्थ, जब योगी बाहरी विषयों से मन हटाकर दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करता है और नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेता है। श्लोक 28 यथेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। ईजो नैनवास। हिंदी अर्थ, जिस मुनि ने इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जो मोक्ष परायण है, जिसकी इच्छाएं, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह सदैव मुक्त ही रहता है। श्लोक 19 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम झात्वा माम शांति मृच्छति। हिंदी अर्थ, जो यह जान लेता है कि मैं ही सब यज्ञों और तपों का भोग करने वाला हूं, सब लोगों का स्वामी हूं और सब प्राणियों का सच्चा मित्र हूं, वह शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 5 समाप्त।